जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है 2 मार्च को। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का और दोस्तों यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दोस्तों आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए, दिन जल्दी जल्दी डलता है गीत बचपन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर पर आ जाएगा सा वाला निशा निमंत्रण। अब दोस्तों आपका जो दूसरे यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, करुण रस का स्थायी भाव है। दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव क्या है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर पर आ जाएगा सा वाला शोक। अब दोस्तों आपका जो तीसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, उद्दीपन का अर्थ है। दोस्तों उद्दीपन का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा आ वाला शोषण। अब दोस्तों आपका जो चौथा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, अंगार उगलना का अर्थ है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर पर आ जाएगा दा वाला कठोर वचन कहना। अब दोस्तों आपका जो 5वां यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर पर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर बा वाला समाज पोषित। अब दोस्तों आपका जो 6वां यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर पर आ जाएगा सा वाला संवाददाता। दोस्तों जिससे आपके 6 नंबर यहाँ पर सही विकल्पों के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले। दोस्तों इस पेपर को पूरा अच्छे से देखने से पहले आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन, उसके साथ ही दोस्तों आपको सभी कक्षाओं के रियल पेपर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पर पहला यहाँ पर खालिस्तान पूछा है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने खालिस्तान क्या जाने। तो इसको तो आप लगा लीजिए। इसमें आपका दोस्तों राइट उत्तर आ जाएगा चिड़िया। इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर खालिस्तान पूछा है, नागार्जुन खालिस्तान के कवि है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा प्रगतिवाद। ठीक है, अब दोस्तों आपका जो तीसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह खालिस्तान कहलाता है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा ओज। इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो चौथा यहाँ पर खालिस्तान पूछा है, बाजार में एक खालिस्तान है। दोस्तों यहाँ पर बाजार यहाँ पर कविता से यहाँ पर लिया गया, कहानी से ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा जादू। इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो 5वां यहाँ पर खालिस्तान पूछा है, वाक्य खालिस्तान शब्द समूह है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा सार्थक। इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब आपका जो 6वां यहाँ पर खालिस्तान पूछा है, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की गड़ी भी खालिस्तान हो गई है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इस खालिस्तान में आपका राइट आंसर आ जाएगा सुस्त। इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो 7वां यहाँ पर खालिस्तान पूछा है, स्तंभ लेखन खालिस्तान लेखन का प्रमुख रूप है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर सकारात्मक आ जाएगा। ठीक है, जिससे दोस्तों आपके यहाँ पर 7 नंबर यहाँ पर खालिस्तान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 3 पूछा है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। दोस्तों
ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में सही जोड़ी का मिलान करना है। और दोस्तों आपको परीक्षा में दोनों तरफ के लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको दोस्तों परीक्षा में आपको ये लिखना होगा, ठीक है। उसके सामने दोस्तों जो आपका राइट आएगा वो आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। परीक्षा में आपको दोनों तरफ यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। यहाँ गलती मत कर दीजिए दोस्तों, आपको एक तरफ का यहाँ पर दोस्तों नहीं लिखना है, ठीक है। आपको दोनों तरफ के यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर इसके यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। मैं आपको सही जोड़ी का यहाँ पर मिलान बता देता हूँ। तो आपका पहला पूछा है कविता के बहाने, किसने लिखा है? तो इसमें आपका आ जाएगा कुंवर नारायण, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला आपका देख लीजिए खंडकाव्य। दोस्तों यहाँ पर खंडकाव्य कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर पंचवटी हमारी खंडकाव्य आ जाएगा, ठीक है। अगला है तुषारपात। दोस्तों तुषारपात में आप लगा लीजिए ओले बरसना, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला आपका देख लीजिए प्रश्न बोधक निपात शब्द, तो इसमें आप राइट आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका क्या कब आ जाएगा, ठीक है। अगला आपका देख लीजिए जूझ। दोस्तों यहाँ पर जूझ कहानी किसने लिखी है? तो इसको तब लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर डॉक्टर आनंद यादव आ जाएगा, ठीक है। अगला आपका देख लीजिए संचार माध्यम रेडियो, तो इसमें दोस्तों आपका सभी यहाँ पर तरंगे आ जाएंगे, ठीक है। सभी इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिससे 6 नंबर यहाँ पर सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों के जवाब एक वाक्य में देना होगा। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले। दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको लिख देता हूं सूर्यकांत। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आप लगा लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसको आप लिख लीजिए अच्छे से। और दोस्तों आप इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, यदि आपको बोर्ड परीक्षा में टॉप करना हो तो, ठीक है। दोस्तों आपका पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर भ्रांतिमान अलंकार आ जाएगा। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर भ्रांतिमान, दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर लगा लीजिए भ्रांतिमान अलंकार, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन का, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो यहाँ पर तीसरे पर क्वेश्चन पूछा है हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र आ जाएगा, ठीक है। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हरिश्चंद्र इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा है बद्री केदार के रास्ते कैसे है? दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए बद्री केदार के रास्ते कैसे, ये आपको बताना है। तो क्या इसका आंसर लिख लीजिए, यहाँ पर काफी, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा इसमें काफी लंबे, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा काफी लंबा आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर इसके उत्तर हो सकते हैं, यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे दोस्तों वो आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर 5वां क्वेश्चन पूछा है गागर में सागर बनना मुहावरे का अर्थ लिखी है। दोस्तों यहाँ पर गागर में सागर बनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर आप लगा लीजिए थोड़े समय में बहुत कुछ कहना, ठीक है। तो इसको तो राइट आप लगा लीजिए थोड़े में बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसको तो आपका आ जाएगा थोड़े में बहुत ज्यादा, इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़े में बहुत ज्यादा, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर 6वां क्वेश्चन पूछा है सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? तो इसको तब लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर 4:2:1, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा आपके 6ठे क्वेश्चन का, ठीक है। अब दोस्तों आपका पास 7वां क्वेश्चन पूछा है प्रदेश के किन्हीं 2 लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा एक तो हमारा यहाँ पर हिंदुस्तान आ जाएगा, ठीक है। हिंदुस्तान, इसमें आप एक तो यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद तो यहाँ पर आपको लिखना है दैनिक भास्कर आपको इसमें आपको लिखना है, ठीक है। 2 यहाँ पर लिख लीजिए समाचार पत्रों के नाम, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है? दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सत्य और असत्य लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले। तो आपका पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है
कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको तब लगा लीजिए, आपका दोस्तों यहाँ पर असत्य आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास दूसरा पूछा है, जिस काव्य में पूर्व पर संबंध ना हो उसे महाकाव्य कहते हैं। तो इसको तब लगा लीजिए, आपका दोस्तों सत्य आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका तीसरा देख लीजिए, सीरीज के वृक्ष कांटेदार होते हैं। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा असत्य आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका चौथा देख लीजिए, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो बिल्कुल कहते हैं दोस्तों, ये आपका सत्य आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका पांचवा देख लीजिए, मनोज श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बिल्कुल किया गया था दोस्तों, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सत्य आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका छठा देख लीजिए, समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं। तो बिल्कुल नहीं होते दोस्तों, तो ये आपका असत्य आ जाएगा। ठीक है, जिससे यहाँ पर दोस्तों आपके 6 नंबर यहाँ पर आपके सत्य और असत्य के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 पूछा है, प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक आपको रचना लिखना है। तो इसको तो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। तो क्वेश्चन दिया गया है, नई कविता की 2 विशेषता या प्रवृत्ति आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझ लीजिए, विशेषता और प्रवृत्ति आपके सेम है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 आपको प्रवृत्ति या विशेषता आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। ठीक है, इनके आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, निज उर के उद्धार से क्या तात्पर्य लिखिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है, छोटे चौकोन खेत को कागज का पन्ना कहने का क्या तात्पर्य लिखिए। दोस्तों आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका जो 8वां क्वेश्चन पूछा है, कोई 2 महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषता आपको लिखना होगा। दोस्तों इनके उत्तर आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अब दोस्तों आपका पर 9 वाला क्वेश्चन देखिए, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, भ्रांतिमान अलंकार की आपको परिभाषा लिखना है, इसके साथ तो आपको यहाँ पर एक उदाहरण आपको देना है। ठीक है, और इसके अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। इनके उत्तर आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका पर 10 वाला क्वेश्चन देखिए, जीवनी और आत्महत्या में आपको 2 अंतर लिखना है, और इसके अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रेखा चित्र और संस्मरण में आपको 2 अंतर लिखना है। तो इनका उत्तर भी आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर 11 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था। तो क्वेश्चन पूछा गया है, वर्जित शक्ति शब्द में निहित लेखक जैनेन्द्र कुमार का आशय लिखिए। दोस्तों इनको तो आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका 12 क्वेश्चन देख लीजिए, लोकोक्ति और मुहावरे में आपको 2 अंतर लिखना है। इसके साथ ही आपका 2 क्वेश्चन पूछा है, तकनीकी शब्द किसे कहते, उदाहरण से आपको लिखना होगा। अब दोस्तों आपका 13 क्वेश्चन देख लीजिए, राजभाषा की 2 आपको प्रमुख विशेषता लिखना होगा, और इसका 8वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, राष्ट्रभाषा की 2 आपको प्रमुख विशेषता इस क्वेश्चन में लिखना होगा। दोस्तों अब आपका 14 क्वेश्चन देख लीजिए, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी थी। तो क्वेश्चन देख लीजिए, ईख से गुड़ ज्यादा निकले इसलिए गांव के अन्य किसान जो तरीका अपनाते थे उसके बारे में आपको लिखना होगा। तो इनके आंसर आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। अच्छे से पेपर को अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ 15 क्वेश्चन पूछा है, जनसंचार माध्यम टेलीविजन के 2 गुण आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, और इसका अगला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्लेस या ब्रेकिंग न्यूज क्या है इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका 16 क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा रघुवीर साय के साहित्य की गांव के विशेषता आपको लिखना होगा। 2 रचना आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, भावपक्ष आपको लिखना होगा, साहित्य विस्तार आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। अब दोस्तों आपका 17 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर महादेवी वर्मा अथवा जैनेन्द्र का साहित्यिक परिचय आपको लिखना होगा। 2 रचना आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, यहाँ पर भाष्य शैली आपको लिखना होगा, और साहित्य विस्तार आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। अब दोस्तों आपके 18 क्वेश्चन देख लीजिए, कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। आता क्वेश्चन पूछे गए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच के संवाद को आपको लिखना होगा। अब दोस्तों आपके 19 क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन आपको क्या करना है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर एक अपठित यहाँ पर गद्यांश काव्यांश दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपकी परीक्षा में 3 नंबर का पूछे जाने वाला है। इसको पढ़ने के बाद तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा है,
उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना होगा। यहाँ पर दूसरा आपका पूछा है भारतीय एकता का सबसे बड़ा सिपाही कौन है, ये आपको बताना होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा है उपयुक्त पद्यांश से आप गद्यांश के आधार पर सबसे बड़ा तीर्थ आज क्या है, लिखिए। दोस्तों आपको तीनों के आंसर आपको याद करने की तो कुछ जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, इन तीनों के आंसर आपको इसी गद्यांश काव्यांश से छांटकर लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका भी इसका अतुल क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग सहित तथा सौंदर्य बोध आपको लिखना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले यहाँ पर संदर्भ आपको लिखना होगा, ठीक है। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर भावार्थ या फिर कह सकते हैं आपको वाक्य करना होगा, ठीक है। तो इनके आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो के जस्ट नीचे नीचे, ठीक है। अब दोस्तों आपके पे 21 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांश की वाक्य संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर गद्यांश दिया, इस गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी आपको संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद दोस्तों आपको विशेष या कह सकते हैं भावार्थ आपको लिखना होगा, ठीक है। और या फिर दोस्तों आप इसके अतुल क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, इनके आंसर आपको मिलने वाले इस वीडियो के जस्ट नीचे नीचे, ठीक है। अब दोस्तों आपके 22 क्वेश्चन पूछा है, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो आप सभी को तो पता होगा, आप 12th में आ गए तो आपको शिकायत पत्र किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो किसी की शिकायत आप करेंगे तो आपको यहाँ पर यदि आपने यहाँ पर तो आपके दोस्त ने आपको मारा है, ठीक है, तो आप शिकायत किससे करेंगे, आपके टीचर से। तो आपको टीचर के दोस्तों आपको क्या पत्र लिखना है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए आप बता रहा हूँ, इसी तरह से आपको पत्र लिखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है। या फिर दोस्तों आप इसके अतुल क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका जो इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, रूपरेखा आपको लिखना सबसे पहले, उसके साथ ही आपको यहाँ पर निबंध लिखना किसी एक विषय पर, ठीक है। अच्छे से दोस्तों यहाँ पर लिख लिख के यहाँ पर याद कर लीजिए एक निबंध, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको बता देता हूं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था सही विकल्प वाला, तो इनके आंसर आप लगा लीजिए फटाफट। तो पहले में आपका निशा निमंत्रण आ जाएगा, दूसरे में आपका शोक आ जाएगा, तीसरे में आपका यहाँ पर शोषण आ जाएगा, चौथे में आपका कठोर वचन कहना आ जाएगा, पांचवें सही विकल्प में आपका समाज पोषित आ जाएगा, और छठे यहाँ पर सही विकल्प में आपका संवाददाता आ जाएगा, ठीक है। जिससे 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट होने वाला आपके, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, दोस्तों क्वेश्चन 2 में आपका यहाँ पर पूछेगा तक खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो पहले खाली स्थान में आपका दोस्तों चिड़िया आ जाएगा, दूसरे में आपका यहाँ पर प्रगतिवाद आ जाएगा, तीसरे में तो दोस्तों आपका ओ जाएगा, चौथे में आपका जादू आ जाएगा, पांचवें में दोस्तों आपका सार्थक आ जाएगा, ठीक है, और छठे में आपका सुस्त आ जाएगा, और साथ में आपका सकारात्मक आ जाएगा, ठीक है, जिससे आपके 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना था, सही जोड़ी का मिलान करना था। वैसे हमने आपके लिए पहले आपको सही जोड़ी का मिलान बता दिया, वैसे आप यहाँ से अच्छे से और देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया आपका कविता के बहाने किसने लिखा, कुंवर नारायण जी ने लिखा है, ठीक है। अगला आपका दिया खंड का हमारा हो जाएगा पंचवटी हो जाएगा, तुषारपात में हमारा ओले बरसना आ जाएगा, प्रश्न बोधक निपात शब्द में हमारा क्या और कब आ जाएगा, ठीक है। अब आपका कब आप हमसे मिलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगला दिया आपका 5 वाला जूझ, तो जूझ कहानी किसने लिखी, तो हमारी डॉक्टर यहाँ पर आनंद यादव ने हमारे यहाँ पर जूझ कहानी लिखा था, ठीक है। अगला आपका देख लीजिए संचार माध्यम रेडियो में हमारा सही आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 के यहाँ पर आंसर देख लीजिए अच्छे से, जिसमें आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर पूछे जाने वाला, इनके आंसर आप लगा लीजिए अच्छे से। पहले में आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आ जाएगा, ठीक है। अगला आपका देख लीजिए दूसरे में आपका भ्रांतिमान अलंकार आ जाएगा, तीसरे में आपका भारत तेंदु हरिश्चंद्र आ जाएगा, चौथे में आपका यहाँ पर काफी लंबा, या फिर इसका आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऊबर खाबर, ठीक है, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग राइटर की अलग अलग यहाँ पर भाषा रहेगी, ठीक है, बट आपके आंसर एक ही रहेगा, ठीक है। जैसे काफी लंबा हो जाएगा, ऊबर खाबर भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन पूछा है, 5वें क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिए। इसमें पूछा गया था गागर में सागर बनना, इसका अर्थ आपको बताना था, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका आएगा थोड़े में बहुत कुछ यहाँ पर कहना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं थोड़े में बहुत ज्यादा, ठीक है।
अब आप छठे का आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका 4:2:1 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको दोस्तों यहाँ पर समाचार पत्रों के नाम लिखने थे, तो यहाँ पर पहला आपका दोस्तों हिंदुस्तान आ जाएगा, दूसरा आपका दैनिक भास्कर जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हिंदुस्तान हमारा गलत है ये, ठीक है। हिंदुस्तान में आपको दोस्तों स्थान लिखना है, ठीक है, स्थान आपको लिखना है, ठीक है, हिंदुस्तान देख लेना आपके हिसाब से दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना था, सत्य और असत्य का यहाँ पर मिलान करने के लिए बोला गया था। वैसे दोस्तों ये वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, बट आपको चिंता ना करना है, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है, आपको एक ही यहाँ पर बार में ये पेपर पूरा का पूरा यही से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको सत्य और असत्य लिखना था। तो पहला आपका असत्य जाएगा, ठीक है, मतलब गलत आ जाएगा, आपको परीक्षा में गलत नहीं लिखना है, असत्य लिखना है। दूसरा आपका सत्य जाएगा, तीसरा आपका असत्य जाएगा, चौथा आपका सत्य जाएगा, पांचवा दोस्तों आपका सत्य जाएगा और छठा आपका असत्य जाएगा, ठीक है, जिससे 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन 6 पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक के आपको एक एक रचना लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र आ जाएगा, इसकी रचना यहाँ पर दी गई है, और उसके साथ आपके राम नरेश त्रिपाठी आ जाएगा, प्रत्येक मिलन इसकी रचना हो जाएगी, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों इसका अतुल क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा आपका नई कविता की कोई 2 आपको विशेषता लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर क्षण का महत्व, तो दोस्तों यहाँ पर पहली विशेषता हमारी ये हो जाएगी, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, पहली आपकी विशेषता हो जाएगी नई नई कविता की। इसके साथ ही दोस्तों हमारी पहली विशेषता के बाद हमारी यहाँ पर दूसरी विशेषता हमारी नीचे आने वाली, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारी दूसरी विशेषता यहाँ पर हो जाएगी नई कविता की, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन 7 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 7 के यहाँ पर आंसर दिया आपको, ठीक है, यह आपका 7वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 7वें क्वेश्चन का पहले वाला का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद तो आपको समझ लेना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर को याद करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अतुल क्वेश्चन देख लीजिए, इसका अतुल क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका अतुल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। मैं आपको सबसे क्वेश्चन बता देता हूँ, छोटे चौकोर खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, आप दिया है, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, नीचे तक आपका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 2 जो पूछा गया था, आपको 2 महाकाव्य और उनके रचनाकार के नाम आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारे यहाँ पर महाकाव्य के यहाँ पर नाम हो जाएंगे रामचरितमानस हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा। दूसरा आपका दिया पद्मावत, तो पद्मावत में हमारा जायसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके 2 यहाँ पर महाकाव्य, इसके साथ ही आपके यहाँ पर लेखक के यहाँ पर रचनाकार के नाम हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, इसमें आपको क्या पूछा गया था, प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषता आपको लिखने के लिए बोला गया था क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। तो यहाँ पर पहली विशेषता हमारी यहाँ हो जाएगी, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ये हमारी पहली विशेषता हो जाएगी, ठीक है। पहली विशेषता को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद तो आपको इसके साथ आपको दूसरी विशेषता भी आपको नीचे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। या वैसे आपको यहाँ पर 2 विशेषता हमारी हो गई है, ठीक है, यहाँ पर पहली विशेषता हमारी हो गई, दूसरी विशेषता यहाँ पर हमारी हो गई, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9 के आंसर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 9 का आपका आंसर दिया है, जिसमें आपको पूछा गया था भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो ये हमारा भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा हो जाएगी। इस परिभाषा को आप पहले अच्छे से याद कीजिए। इसको याद करने के बाद तो आपको इसके नीचे दोस्तों इसके नीचे आपको इसका उदाहरण भी मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, आपको इसका उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे हमारा ये उदाहरण सही से नहीं दिखाई दे रहा, वैसे आपको देख लेना अच्छे से, ठीक है। आगे थोड़ी है दोस्तों खोलकर आपको इस उदाहरण को देख लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सोटा चंद की परिभाषा आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर सोटा चंद की आपको परिभाषा, इसके साथ आपको उदाहरण भी नीचे दिया गया है, ठीक है। ये हमारे सोटा चंद की परिभाषा हो जाएगी और इसका उदाहरण हमारे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और देख लीजिए, और इस पेपर को आपके दोस्तों के साथ भी यहाँ पर प्राइवेट में यहाँ पर शेयर कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका यहाँ पर पूछा गया था जीवनी और आत्मकथा में आपको अंतर लिखने के लिए बोला गया था 2 अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर जीवनी और इसके साथ ही हमारी आत्मकथा में 2 अंतर हमारे दिए गए, ठीक है। तो इसमें अंतर को आप अच्छे से याद कर लीजिए, लिख के दोस्तों आपको याद करना है। यदि दोस्तों आपको
हिंदी के पेपर टॉप करना है तो आपको यहाँ पर लिख लिख कर अवश्य याद करें, क्योंकि तो हिंदी के पेपर में अधिकतर बच्चे यहाँ पर मात्रा की गलती कर देते हैं, फिर यहाँ पर बाद में यहाँ पर कमेंट करते हैं, यहाँ पर हमको बोलते हैं कि सर हमें यहाँ पर हिंदी के पेपर में बहुत कम नंबर आए। तो किस वजह से आए दोस्तों? तो इसी वजह से आपकी मात्राओं की गलती हो जाती है, इस वजह से आपके परीक्षा में नंबर कट जाते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मात्राओं की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं हमें यहाँ पर हिंदी के पेपर में कितने नंबर प्राप्त होते हैं 100 नंबर में से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हमें दोस्तों यहाँ पर हिंदी के पेपर में 100 नंबर में से, क्योंकि दोस्तों पहले हमें यहाँ पर 100 नंबर का यहाँ पर पूर्णांक आता था, इसलिए तो हमें 100 नंबर में से यहाँ पर 95 नंबर यहाँ पर हिंदी के पेपर में आए थे। किस तरह से आए दोस्तों? हमने यहाँ पर सारे यहाँ पर दोस्तों जो पेपर थे दोस्तों उनको यहाँ पर सोल्व किया था लिख लिख कर। ठीक है, तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका रेखा चित्र और संस्मरण में आपको 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर आपको 3 अंतर देखने को मिल जाएगा, आपको तीनों अंतर को अच्छे से पढ़ लेना है। बाय चांस आपके एक अंतर यहाँ पर भूल जाए दोस्तों तो आपको 2 अंतर तो याद रहेगा, उनको आपको लिख देना है परीक्षा में। ठीक है, अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन का आंसर आपका दिया दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। लेखिका के अनुसार बख्तियार के जीवन का प्रथम यहाँ पर कर्तव्य क्या होगा, यह आपको बताना था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको दिया है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक आपका यहाँ पर दोस्तों ये कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इसमें आपको पूछा गया था लोकोक्ति और मुहावरे में आपको अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर लोकोक्ति और यहाँ पर दोस्तों मुहावरे में आपके यहाँ पर अंतर दिए दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, आपको समथिंग यहाँ पर बहुत सारे अंतर मिल जाएंगे, 4 अंतर मिल जाएंगे। 4 में सिर्फ आपको 3 अंतर याद करना है। वैसे 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया, बट आपको 3 अंतर याद करना है। बाई चांस आप परीक्षा में यहाँ पर एक अंतर भूल जाए तो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों परीक्षा के टाइम पे आपका दिमाग खराब रहता है। ठीक है, इसलिए आपको 3 अंतर जरूर याद करना है। और दोस्तों आपको परीक्षा के टाइम पे आपको बिल्कुल भी यहाँ पर दिमाग पर यहाँ पर जोर नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, आपके 3 अंतर देख लीजिए यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था तकनीकी शब्द के आप किसे समझते हैं, मतलब तकनीकी शब्द से आपको क्या समझते हैं या इसकी परिभाषा क्या है और इसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो इसका आंसर आप अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका आंसर अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर आपको दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं यदि आपको बाय चांस आपकी बुक से नहीं मिले थे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए, ये आपके तकनीकी शब्द की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए। मैं आपको अगले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, जिसमें आपको पूछा गया था राष्ट्रभाषा की आपको परिभाषा लिखने के लिए बोला गया था। सॉरी दोस्तों, परिभाषा नहीं, आपकी 2 विशेषता लिखने के लिए बोला गया था। तो दोस्तों यदि आपको संभव हो तो आपको परीक्षा में क्या करना है, आपको राष्ट्रभाषा की आपको दोस्तों सबसे पहले आपको परिभाषा लिख देना है। परिभाषा लिखने के बाद दोस्तों आपको 2 विशेषता आपको लिख देना है। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, यदि आपको अच्छे नंबर लाना है। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए हमारी यहाँ पर परिभाषा हो जाएगी ये इसकी। उसके साथ ही आपको यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर विशेषता हो जाएगी, तो आपको सिर्फ यहाँ पर 2 विशेषता याद कर लेना है। ठीक है, राष्ट्रभाषा की। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 14 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये दोस्तों हमारा 14 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 14 क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 14 का यहाँ पर 14 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसके अतोलक भी आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपका 14 क्वेश्चन का यहाँ पर अतोलक आंसर ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इसमें आपको पूछा गया था टेलीविजन के फायदे या लाभ आपको लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला लाभ हमारा ये हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, आप इसका आंसर तो मन से भी दे सकते हैं। टेलीविजन का मतलब लाभ क्या क्या होते हैं। ठीक है, और नुकसान भी बहुत सारे होते हैं, ये आप पता होगा। ठीक है, या पहला हमारा लाभ हो जाएगा, दूसरा लाभ हमारा हो जाएगा, तीसरा लाभ हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चौथा लाभ ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 15 का यहाँ पर अतवे वाला का आप आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था प्लेस या ब्रेकिंग न्यूज क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर 16 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था सूर्यकांत त्रिपाठी नीरा के यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, 2 रचना लिखना है, भाव पक्ष आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। ठीक है, सूर्यकांत
त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रचना आपको दी गई है, यहाँ पर देख लीजिए, वैसे आपको 3 रचना मिल जाएगी। आपको तीनों रचना को अच्छे से याद कर लेना। बाई चांस आपके यहाँ पर एक रचना आप भूल जाएंगे तो आप 2 रचना तो आप आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरा आपका पॉइंट दिया गया था, भाव पक्ष आपको लिखना था, तो यहाँ पर भाव पक्ष आपको दिया गया है। इसके साथ आपको यहाँ पर तीसरे पॉइंट में आपको साहित्य में स्थान आपको लिखना था, तो यहाँ पर साहित्य में स्थान आपको दिया है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा यहाँ पर 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन का भी आपका आगे का भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पास अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर 16 क्वेश्चन का आपको अतः वाला का आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पूछेगा था आपका रघुवीर साय की आपको 2 रचनाएं भाव पक्ष और साहित्य में स्थान आपको लिखने के लिए बोला गया था, तो इनकी 2 रचना आप देख लीजिए। ये हमारी 2 रचना हो जाएगी, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। 2 रचना होने के बाद दोस्तों आपको भाव पक्ष यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भाव पक्ष से आप देख लीजिए। दोस्तों आपको किताब की भाषा में याद नहीं करना है, आपको समझकर आपकी अच्छे से मतलब आपको दोस्तों मात्राओं की गलती तो बिल्कुल नहीं करना है, बट आप आपकी भाषा में आपकी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना दोस्तों, गांव की भाषा में मत लिख देना। ठीक है, वैसे आपकी लैंग्वेज जैसे दोस्तों जैसे हम जा रहे हैं इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास अगला देख लीजिए, यहाँ पर साहित्य स्थान भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका जो 17 क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया था महादेवी वर्मा की आपको 2 आपको विशेषता भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको लिखने के लिए बोला गया था, तो इनकी 2 विशेषता आपको दी गई है, यहाँ पर याद कर लीजिए। ये हमारी 2 विशेषता हो जाएगी। 2 विशेषता के बाद दोस्तों आपको भाषा शैली भी हो जाएगी। ठीक है, भाषा हो जाएगी, भाषा के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर शैली भी हो जाएगी, शैली की बात दोस्तों आपका यहाँ पर साहित्य में स्थान भी आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए किस तरह से आपको याद रखना है। रचना है, आपने रचना कर दी किसी की, ठीक है, उसके बाद आपको देना है भाषा देनी है, मतलब किसी इंसान की आपने रचना कर दी है तो उसको भाषा तो मतलब बोलने का तरीका तो सिखाना होगा, तो इसलिए आपको भाषा दे दी। शैली मतलब उसका चाल किस तरह से आपको किस तरह से चलाना है, तो ये हमारी शैली हो जाएगी। और साहित्य में स्थान मतलब साहित्य में स्थान के कहने का मतलब ये कि वो क्या क्या कर सकता है, ये हमारा साहित्य में स्थान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 17 का यहाँ पर अतुल का आप आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था जैनेन्द्र कुमार का दोस्तों आपको 2 रचना यहाँ पर भाषा शैली उसके साथ आपको साहित्य विस्तार आपको लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर रचना यहाँ पर दी गई है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पास 17 क्वेश्चन का यहाँ पर देख लीजिए, भाषा शैली भी यहाँ पर दी गई है आपकी। भाषा शैली के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर भाषा भी हो जाएगी और शैली भी यहाँ पर दी गई है और साहित्य में स्थान भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, हमारा हो जाएगा यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार का हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको 18 क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको जूम करके मतलब नीचे करके आपको बता देता हूं जिससे अच्छे से आपको दिख पाए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 18 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जो हमारा पूछा गया था 19 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर 19 क्वेश्चन के आप आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको संदर्भ सॉरी आपका इस क्वेश्चन में आपको शीर्षक आपको लिखना था। शीर्षक के बाद तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको दिए गए, ठीक है, जिनके आपको आंसर देना था। ठीक है, तो इनका आंसर देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर शीर्षक हमारा ये हो जाएगा, उसके साथ आपको दूसरे क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा और तीसरे क्वेश्चन का आपको उत्तर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिससे 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे आपके। अब दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर 20वें क्वेश्चन के आंसर में आपको बता देता हूँ, जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग और वाक्य आपको करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रसंग आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, आप प्रसंग आपकी भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रसंग आपको किस तरह से लिखना है मैं आपको समझा देता हूँ। दी गई पंक्तियां या दी गई काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इससे या इससे हमारी ली गई है और इसके कवि या लेखक हमारे ये है। बस आपको प्रसंग में सिर्फ ये लिखना है। ठीक है, प्रसंग के बाद तो आपको यहाँ पर संदर्भ में आपको क्या लिखना है, यदि आपके बाईस से यहाँ पर संदर्भ में पूछा गया है। ठीक है, तो संदर्भ में आपको लिखना है दी गई पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिल रही है और या इनका अर्थ क्या निकाल रही है, बस आपको प्रसंग में सॉरी यहाँ पर संदर्भ में आपको लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास देख लीजिए
सॉरी दोस्तों, हमारे यहाँ पर प्रसंग जो हमारा संदर्भ दोस्तों, संदर्भ में आपको यहाँ पर लिखना होगा कि दी गई पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हमारी नवनीत भाषा भारती जिससे ली गई है वो ली गई है और इसके हमारे कवि के नाम ये है। ठीक है, ये आपको संदर्भ में लिखना होगा। ठीक है, हमने आपको गलत बता दिया था पहले, और प्रसंग में आपको ये लिखना है। ठीक है, प्रसंग के बाद दोस्तों आपको वाक्य इस तरह से लिखा यहाँ पर करना है। ठीक है, वाक्य यहाँ पर आपकी इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर 21 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें भी आपको यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है। इसके आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पद्यांश की दोस्तों आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और वाक्य करना है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर हमारे संदर्भ हो जाएगी। संदर्भ के बाद दोस्तों आपका प्रसंग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, प्रसंग के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर वाक्य हमारी इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर हमारी वाक्य हो जाएगी। ठीक है, इसको देख लीजिए अच्छे से। इसका आगे का भी आपको दिया हुआ नीचे है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, नीचे देख लीजिए, यहाँ पर इसका आगे का भी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर 21 क्वेश्चन का यहाँ पर अतो वाला का आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आप आपकी किताब से भी देख कर याद कर सकते हो। ठीक है, बाई चांस आपको यहाँ पर देखने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो आप आपकी किताब में भी देखकर याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा। यहाँ पर संदर्भ आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके साथ ही आपको प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग के बाद दोस्तों आपको वाक्य यहाँ पर करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 21 का अतो वाला का आंसर। अब दोस्तों आपके पास अगला देख लीजिए, यहाँ पर हमारा अगला भी यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर भी दिया है। आपका 22 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र आपको लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, शिकायती पत्र, शिकायत करना मतलब। ठीक है, तो आपको शिकायती पत्र किस तरह से लिखना है, इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, यदि आपको किसी और तरह से यहाँ पर पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं परीक्षा में, बट आपको मतलब गलती बिल्कुल नहीं करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको जब आप पत्र लिखते हैं दोस्तों, आपको इन कॉमों की दोस्तों यहाँ पर हिंद हलंत कॉमो इनकी आपको दोस्तों गलती नहीं करना है। ठीक है, जहाँ पर लग रहा है तो वहीं पर आपको लगाना है, जिससे आपके नंबर यहाँ पर नहीं कटेंगे। ठीक है, यदि आपने इन गलतियाँ कर दी तो आपके नंबर यहाँ पर कट जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके 4 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आपको यदि आपने पूरी यहाँ पर लिखा है अच्छी से पता आपको नहीं लिखा है, यदि आपने इनकी गलतियाँ कर दी तो आपके 4 में सिर्फ 3 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पत्र लिखना है। यहाँ पर शिकायती पत्र यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको इसी तरह से आपको शिकायती पत्र लिखना है। ठीक है, यहाँ पर दिनांक आपको इस तरह से लिखना है, और आपको बहुदीय शिष्य छात्रा जो भी आपको यहाँ पर लिखना है वो लिख देना है। ठीक है, और आपको क्लास यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा 22 क्वेश्चन का आंसर भी हो जाए। उसके साथ ही आपका जो 23 क्वेश्चन पूछा गया था, 23 क्वेश्चन में आपको क्या करना था, रूपरेखा सहित आपको सारंगित आपको निबंध लिखने के लिए पूछा गया था आपको किसी एक विषय पर। तो आपको निबंध तो आपकी किताब से देख लेना है, और दोस्तों आपको समझ लेना है किस तरह से आपको निबंध लिखना है। ठीक है, और किस यदि आप जिस टॉपिक पे भी आप दोस्तों यहाँ पर जिस विषय भी आपको दोस्तों यहाँ पर निबंध लिखना है, उसको अच्छे से समझ लीजिए। समझने के बाद आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका कक्षा 12वीं का हिंदी का 2 मार्च का पेपर कंप्लीट हो गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस पेपर में से कितने नंबर के आने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस पेपर में से यहाँ पर दोस्तों आपकी परीक्षा में 80 में से यहाँ पर 70 नंबर के इस पेपर में से बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो इतनी लंबी कर दी है, इसलिए कि दोस्तों क्योंकि दोस्तों इस पेपर में से 70 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस पेपर को यहाँ पर तैयार कर लीजिए अच्छे से। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।